वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ये जो अभी अभी मैंने शेर पढ़ा है, ये शेर मेरा नहीं था, बल्कि ये शेर मौलाना तारिक जमील साहब ने अभी कुछ ही दिनों पहले भरी मजलिस में रो रो कर ये शेर पढ़ा है। और मैं भी बहुत दुखी हो गया ये शेर सुनकर, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। उस वीडियो में अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब जो उनसे हैं, बहुत मशहूर है सोशल मीडिया पे, इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के लिए कुछ जुमले कहे हैं और मौलाना तारिक जमील साहब को किसी चीज़ की दावत दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। आपके आंसू हैं, हमारा दिल भी रो रहा है, हमारा दिल भी जख्मी है। तारिक जमील साहब का रास्ता रोककर आपने तबलीगी जमात के ऊपर एक ऐसा धब्बा और दाग लगा दिया कि ये कभी भी दाग नहीं मिटेगा। क्योंकि हमारे मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त उन्होंने जो आवाज़े हक को बुलंद किया है, कितनी दुख की बात हुई कि मानसरा के अंदर उनको जो है वो खिताब से रोक दिया गया। लोग उनकी बात पर आज भी दिल दे बैठते हैं, लोग तारिक जमील साहब को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और तारिक जमील साहब को तबलीगी जमात ने, जिनका ये मिशन ही नहीं है, जिनका ये मनहज ही नहीं है, सिर्फ तारिक जमील साहब को कलिमा हक कहने की वजह से या उनकी आवाज उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होने की वजह से उन्होंने तारिक जमील साहब पर ना सिर्फ पाबंदी लगाई बल्कि उन्हें जमात से इखराज तक उन्होंने कर दिया। तो ये इंतहाई दुख वाली बात है, बहुत ही शर्म वाली बात है। पाकिस्तान ऐसा नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों होता जा रहा है। हमारी मजहबी जमातों की मुनाफिकत कब तक खत्म होगी? इस मामले में तारिक जमील साहब इस वक्त जिस दुखी दिल के साथ, मैंने उनकी वो वीडियो देखी है जहां पर मौलाना तारिक जमील रो रहे हैं, वो कहते हजारों इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसने लाखों लोगों के दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़े हैं, दीन इस्लाम की तरफ मोड़े हैं। तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत बार बार पैदा नहीं हुआ करती। उनकी गलतियों की इस्लाह हो सकती है, आप उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफ का कौन सा तरीका है कि आप एक आलिम दीन की आवाज़ ही बंद कर दें? आप एक आलिम दीन को उसके मिशन से, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के 50 से ज्यादा साल जो है वो खपा दिए, जवानी में आया और आज बुढ़ापे के अंदर है, आप उसको रोक रहे हैं। आपकी तारिक जमील साहब के दिल से निकली हुई आग अगर आसमान के अर्श को टकरा गई तो यकीनन तुम्हारा जो है वो अंजाम बहुत बुरा होगा। लिहाजा तारिक जमील साहब, हम आपके साथ हैं, आप दुखी नहीं होइए। आपको आपकी जमात में निकाला है, अब्दुल कय्यूम ज़हीर आपको दावत देता है, तारिक जमील साहब आप आइए, मैं आपको अपने सर का ताज बनाने के लिए तैयार हूँ, आपको अपना मिंबर देने के लिए तैयार हूँ, आपको अपनी जमात में बिठाने के लिए तैयार हूँ। पूरे इज्जत और एहतराम के साथ हम आपको वेलकम कहते हैं। तारिक जमील साहब का रास्ता रोककर आपने तबलीगी जमात के ऊपर एक ऐसा धब्बा और दाग लगा दिया है कि ये कभी भी दाग नहीं मिटेगा। तारिक जमील एक ब्रांड है, तारिक जमील, उसकी आवाज दुनिया के 6 बड़े आज़म में सुनी जाती है। क्या उस तारिक जमील से इस तरह इख्तिलाफ होना चाहिए जो पाकिस्तान का एक देश है, सॉफ्ट कॉर्नर है? तारिक जमील साहब, हम आपके दुख में, आपके दर्द में आपके शरीक हैं। गलती हर शख्स से हो सकती है, हर आलिम से हो सकती है। गलती से पाक अगर अल्लाह ने किसी को पैदा किया है तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जमात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मासूम अनिल खता शख्सियत है, इस कायनात की सबसे बड़े इंसान है, उनसे गलतियां नहीं हो सकती। गलती मेरे से भी होती है, बड़े से भी होती है, छोटे से भी होती है। उस गलती का ये मतलब नहीं कि आपको वो आवाज पसंद नहीं और आप वो आवाज बंद कर दें। और पाकिस्तान में ये सिलसिला बड़ा दराज होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में जिसकी आवाज पसंद नहीं होती उसको मार दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको जो है वो शहीद कर दिया जाता है। कितने उलमा जो है वो चंद थोड़े सी अरसे में उनको टारगेट किलिंग के जरिए शहीद कर दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि आपको आवाजें पसंद नहीं थी। तारिक जमील साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अब्दुल कय्यूम ज़हीर आपके साथ है, दुआएं हैं हमारी, हमदर्दियां हैं हमारी। अगर आपको हमारे किसी भी किस्म का ताउन चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके लिए जगह मुहैया करेंगे, हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। आइए मिलकर आगे बढ़िए। उम्मत को इस वक्त, पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो इत्तेफाक की, इत्तेहाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने मुश्किल हालात इस वक्त पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की तारीख में मैं दीन का एक तालिब इल्म होने के नाते से कभी नहीं देखा। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर एक आलिम दीन रो रहा है, उसका दिल इस वक्त कितना जल्दी होगा, कितना जख्मी होगा, उसकी आंखों से आंसू सावन की झड़ी की तरह निकल रहे हैं। तारिक जमील साहब, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, उम्मत मुस्लिमा पर दुआ कीजिए। उलमा के साथ हमेशा नाकदरी होती है, मैं उस नाकदरी को जान सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक दीन का तालिब इल्म हूँ। हमेशा वो लोग जो दुनिया परस्त होते हैं, जो दीन का लिबादा ओढ़ के आते हैं, वो उलमा के साथ ज़्यादतियां कर जाते हैं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, तो क्या हुआ, तबलीगी जमात वालों ने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान रुकवा दिया। तो क्या हुआ, मौलाना तारिक जमील साहब को बोलने नहीं दिया गया इनके मसलक वालों ने, तबलीगी जमात वालों ने। तो हुआ क्या है, अब ये हुआ है कि हर मसलक के बड़े बड़े आलिम मौलाना तारिक जमील साहब को दावत दे रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर बयान करें, यहाँ पर आपको कोई नहीं रोकेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके प्लेटफॉर्म है वो इनकी तबलीगी जमात से बहुत बड़े हैं, क्योंकि तबलीगी जमात पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे नहीं है।
لیکن اہل حدیث کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ ہے اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے تبلیغی جماعت والوں نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے۔ اب ہوگا کیا، جیسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب اہل حدیث عوام میں اپنا بیان کریں گے تو اہل حدیث اور زیادہ لوگ اس مسلک میں آئیں گے، قرآن و سنت پر اور زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ ویسے بھی مولانا طارق جمیل صاحب جو تھے وہ قرآن و سنت پر ہی چل رہے تھے، تبلیغی جماعت میں رہتے ہوئے بھی فقہ حنفی فالو ضرور کرتے تھے لیکن وہ زیادہ پریفرنس قرآن و سنت کو دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں لوگ بہت دنیا جو ہے نا وہ سنتی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کنورٹ ہوئے ہیں صحیح دین پر۔ مطلب ایک تو مسلمان ہے نا، ایک صرف نام کا مسلمان ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ دینی کام کیے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں، لوگوں نے نمازیں شروع کر دی۔ اچھا، میں نے بھی متاثر ہو کے مولانا طارق جمیل صاحب سے ہی متاثر ہو کے اپنی نمازیں پکی کی تھی۔ پڑھتا تو پہلے بھی تھا لیکن ریگولر جب نمازوں میں ہوا تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سن کے ہی ہوا تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جو بندہ بے نمازی ہو نا، اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 10 دن بیانات سنا دیں، وہ بندہ نمازی ہو کے نکلے گا، داڑھی رکھ لے گا، سنت کے مطابق ہو جائے گا اور وہ کام بھی دین والا شروع کر دے گا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہے، اس پر کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کی برکتوں والی لمبی عمر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو ہدایت دے کہ وہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ آئندہ ایسا سلوک نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔